जहाँ है मनोरंजन का ठौर, वो कैसेट है राठौर। रसिया, मल्हार, आल्हा, भजन, लोकगीत एवं लोक कथाओं के सिरमौर। कैसेट राठौर। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे तो सो दया तुमा होय। तो जितलंग मेरे गुरु बसी उधर नवाऊं शीस। महाराज सिंह की रपार है, मैंने सुमेरी लय जगदीश। तो माता मेरी सरस्वती करो हृदय में बास। लाज सुभाष की राखियो, प्यारे हूँ चरणों को दास। सब दिन नहीं पन पारोरी भवानी मैया। पन पारोरी भवानी मैया सब दिन ही। अरे आदि की भवानी त्यारो ग्रंथन में परमान। ओ जानी की अज्ञान मैया हृदय बीच दे दे ज्ञान। जानी की अज्ञान मोई हृदय बीच दे दे ज्ञान। ओ ब्रह्मा विष्णु शेष शनि कार्तिक धरत ध्यान। और ऐसा ही नहीं, कंचन भवन जामी नागिन की लागी कोर। ओ सोने के सिंहासन बैठी शीश पे ढूरत चोर। सोने के सिंहासन बैठी शीश पे ढूरत चोर। ओ बजती पखार ताती कोकी जात मात मोर। पश्चिम दिशा में घूमे तेरी रमणी के मात। ओ धूरी के लगे ती सो तो होता ही पुनीत गात। ओ दर्शन करे ते पाप जन्म झुके कटी जात। ओ बामन भैरो और 56 मशान साथ। बामन भैरो और 56 मशान साथ। ओ 7 बार भीड़ परी शहरियो हमारी मात। और ऐसा ही नहीं, इस मैया जगदम्बा ने कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कृपा की है। एक दिन संकट में कपिनी मनाई लई। ओ पूछ में लगाई आगे लंका उजलाई गई।
पूछ में लगाई आगी लंका उजराई दई। ओ सिया ने मनाई सो तो राम सी मिलाई दई। भीम ने मनाई सो तो भारत जिताई दो। ओ शेरी जगदेव शीश काट के चढ़ाई दो। शेरी जगदेव शीश काट के चढ़ाई दो। ओ भैया पर चंड मुंड रुंड पे जमाई दो। अरे नल ने मनाई सो तो ने कहने लगाई देर। ओ कारे गाड़े लाई और दाने ने कपियो ढेर। कारे गाड़े लाई और दाने ने कपियो ढेर। ओ आज का सोई मैया हती हो तो मेरी बेर। अरे अन्नपूर्णा तेरा बाबाली दुर्गा रख ले लाज हमारी। जिन तेरी अनदहरी नहीं देखी तो मठ में नच रही है पैर हलाई। मैया सुमरी नगर कोटबाली मंदिर बनो है कांगड़ा माई। लेकिन नाम तुम्हारो दुर्गा तो बाजा पे बैठी गयो है बलराम। हम मैया सुमरे के नगर रे कोट की मंदिर बनो कांगड़ा माई। अरे लेकिन नाम तुम्हारो मैया तो बाजा पे डटी गो लला हमारी। महाराज सिंह जी के पद कमलन में शीश नवाई। लेकिन नाम तुम्हारो गुरुवर नव का समुद्र रहे ललकाई। हनुमंता के पीर अनंता बनता बिगड़ी देव बनाई। अरे संकट जानिदास अपने पे तो स्वामी दुख करो जब चारी। शरण लई तेरी और चढ़ी सिंह लगाई वे फेरी। मात मैंने तेरे ही बल की नब का समुद्र में तीनों डारी। बल
पर। तेरो नाम परो तिरबेनी है, तू पाप काटनी छेनी है। पाप काटनी छेनी है, तसु बन गई सुरगन सेनी है। आ जाइए दोस्तों, आदर के योग्य बुजुर्गों, माता बहन एवं हम उम्र दोस्त, भारत के कर्णधार बच्चों, आज हम राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से ये महाभारत का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं कि किस प्रकार से उर्वशी नाम की अप्सरा को दुर्वासा महात्मा ने श्राप दिया, कैसे घोड़ी बनी और किस प्रकार से वो श्राप मुक्त हुई। इसी बीच हमारे रिकॉर्डिंग करता है श्रीमान अभिलाष सिंह भाई साहब, उपस्थिति में बैठे हैं हमारे सुनील भैया जो ग्राम उदयपुर से हैं, और हमारे रविंद्र भैया जो नगला गंगा से आए हैं, हमारे भतीजे प्रवीण बैठे हैं, हमारे बड़े भैया कुंवरपाल बैठे हैं, और बीकेस जो ग्राम निर्बलगढ़ी से आए हैं। अरे महाभारत का करूं बखाना, महाभारत का करूं बखाना, और श्रोता सुनो लगा धरि ध्याना। हस्तिनापुर को भयो बटवारा, और राज कुभोग तयंद कुमारा। जिस समय हस्तिनापुर की गद्दी का बंटवारा हुआ था, 40 गांव पांडवों को दिए थे, और 40 गांव की मगशाला बनाकर के 5 पांडव निवास करते थे। समस्त राजधानी का मालिक दुर्योधन था। इधर पाड़े में बैठे हुए बेसम्पायन जी महाराज जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। हे परीक्षित पुत्र राजन जन्मेजय, मैं तुम्हारे पूर्वजों का वृतांत बता रहा हूं कि तुम्हारे पूर्वजों ने तो कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया था। इधर गौर करते हैं कि एक समय की बात थी, देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है, देवता आसन पर विराजमान है। वो कैसी शोभा थी। अरे अमरापुर में लगी है दुहाई, अमरापुर में लगी है दुहाई, और रही अप्सरा नाच दिखाई, रही अप्सरा नाच दिखाई, और सुरपति बाज दहे बजवाई,
सुरपति बाज दहे बजवाई, सुरपति बाज दहे बजवाई। राजा बात माने ले साँच, बाजे बजत लखे इंदुर के, अरे ता रही उर्वशी नाचे, इधर में देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है, अप्सराएं नाच रही हैं, देवताओं के मुखारबिंद से बाहा बाहा की आवाज आ रही है। और उधर भस्म लगाई गातो चिमटा हाथ नाथ ने लियो, चंदन कोटी का लाल रे भाल पे भैया दियो। तिलक दे दियो, तिलक दे दियो, तिलक दे दियो, तिलक दे दियो, चंदन कोटी का लाल रे भाल पे भैया दियो। ऐसा ही नहीं, ये दुर्वासा से संत चले भगवंत गमन कर दियो, ये दुर्वासा से संत चले भगवंत गमन कर दियो, और इंद्र के दरबार को ध्यान तो भैया दियो। अपने मन में है गए राजी, द्वार पे आई गए बाजी, ध्यान रखना भक्तों, इधर दुर्वासा महात्मा जिस समय देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे हैं, और अदिति पुत्र देवराज इंद्र ने दुर्वासा महात्मा के रूप को देखा है, आसन को छोड़ करके खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़ करके कहा, आइए श्रीमन, कैसे हमारे सौभाग्य हैं कि आज तुम जैसे संत के दर्शन हुए हैं। श्रीमन आसन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि और आसन पर बैठ गए। वेशम्पायन जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, इधर में देवराज इंद्र भी अपने आसन पर बैठ गए थे। तब तक हुआ क्या, अप्सराएं नाच रही थी। कैसे? अरे चुंदरी परी रही काया पे और निकरी उरी बिसी आई है। अरे चुनरी परी रही काया पे और निकरी उरी बिसी आई है।
और बीच चौक में खड़ी भई और बीच चौक में खड़ी भई और रही जी नाच दिखाई है। और साधु बैठे आसन पे तब घूमी उर्वशी आई है। महात्मा आसन पर बैठे थे, उर्वशी नाम की अप्सरा नाच रही थी और तब उर्वशी ने कर्म कौन सा करो है? अरे साड़ी को पल्लू लेके साधु पैदा गिराई है और पल्लू धर दो डाड़ी पे अरे पल्लू धर दो डाड़ी पे सोई संत आई है। उर्वशी नाम की अप्सरा ने और जहां पर दुर्वासा महात्मा बैठे थे उस साड़ी का पल्लू लेकर के और महात्मा के ऊपर डाल दिया। जितने देवता समान में बैठे थे, दरबार में बैठे थे, तारी पीट के हंसने लगे। तारी पीट के हंस गए। जब तारी पीट के देवता हंसे तो ताखन जब अपमान करो साधु को अरे तब संत कहिए समझ जाए। वही संत कहिए समझ आए। राजन जन्मेजय उर्वशी नाम की अप्सरा ने और महात्मा के ऊपर उस साड़ी के पल्लू को जब डाला है, महात्मा को क्रोध आ गया। एकदम दुर्वासा महात्मा आसन से उठ करके खड़े हो गए। देवराजेंद्र, अरे सचिवपति इंद्र, इतना बड़ा निरादर हुआ है तेरे दरबार में, तेरी सभा में इतना बड़ा निरादर हुआ है मेरा, और ये उर्वशी नाच रही है, इसे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। और तब दुर्वासा महात्मा ने कहा, अरे उर्वशी, तुझे नाचने का ज्यादा शौक है, तुझे नाचने का ज्यादा शौक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुन। महात्मा को क्रोध आ गया तो क्या बोले हैं, अरे तेने यदि शांता की तोड़ी
नादान, तू इस बात को नहीं जानती है कि मैं शिवंश अवतार हूं। अब साधु ने नजरी उत मोड़ी और दे दूं श्राप बनेगी घोड़ी। तुझे नाचने का ज्यादा शौक है, तेने संग लगाई मेरे रात घोड़ी बनेगी जाए धरती पे। अरे तू नाच दिन और रात, तू नाच दिन और रात। दुर्वासा महात्मा ने श्राप लगा दिया, तुझे नाचने का ज्यादा शौक है तो तू घोड़ी बन जा। ये संत की बाणी है, ये बाणी असत्य नहीं हो सकती है। जैसे श्राप दिया दुर्वासा महात्मा ने, देवतन की नवज किनारों कर गई। देवताओं ने कहा महाराज आपने श्राप तो लगा दिया, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अब ये उर्वशी श्राप मुक्त कैसे हो गई। तो आज दुर्वासा बता रहे हैं और देवराज इंद्र सुन रहे हैं। इंद्र ध्यान से सुनना कि ये श्राप मुक्त कैसे होगी। अब देवराज मेरी बात सुनो और वचन सत्य है जामेंगे। बाबा 3.5 वज्र नभ में और उज्जा दिन मिली लड़ी जावेंगे। बाणन को बरसे में जा दिन वज्र मिलेंगे अमर में। अरे घोड़िया की तजी देगी देहा, जिस दिन 3.5 वज्र आकाश में और टकरा जाएंगे उसी दिन ये घोड़ी की काया को त्याग देगी। इतना कहकर के दुर्वासा महात्मा चले गए। पाड़े में बैठे हुए वैशंपायन जी महाराज जनमेजय को सावधान करते हैं। इधर में देवराज इंद्र सलाह कर रहा है, देवताओं से पूछ रहा है कि भैया ये 3.5 वज्र है कौन कौन से जो टकराएंगे और तब ये महावज्र मिलेंगे। इधर में दुर्वासा महात्मा चले गए और देवराज इंद्र सलाह कर रहा है कि भैया जी बताओ ये 3.5 वज्र हैं कौन कौन से जो टकराएंगे। जब तक महावज्र नहीं मिलेंगे तब तक जी उर्वशी घोड़ी बन गई है, जी अपने रूप में नहीं आएगी। देवता बेचैन थे। इधर
सुबह हुआ है। और तब अरे मुकेशा काया छोड़ी दई है उरी विषने। अरे बाजना काया छोड़ी गई अयूरी बिजली गई अयूरी बिजली। अरे घोड़िया की बनी गई है दे, घोड़िया की बनी गई है देहा। इंदुरती तजी दोनेहा, इंदुरती तजी दोनेहा। जिया गई है भूमि पे आए, जिया गई है भूमि पे आए। साधु ने लगाई दैया घाता, साधु ने लगाई दैया घाता। जिया नाच दिना और रात, जिया नाच दिना और रात। हाँ। अरे जिया चली रही है चाल दुगामा, अरे जिया चली रही है चाली दुलामा। अरे जिया चली रही है चाल दुगामा। अरे जिया चली रही है चाली दुलामा। और श्वेत वर्ण घोड़िया कोहे जामा, श्वेत वर्ण घोड़िया कोहे जामा। श्वेत वर्ण घोड़िया कोहे जामा। श्वेत वर्ण घोड़िया कोहे जामा। और नीचे नजरती देखती धामा, नीचे नजरती देखती धामा। नीचे नजरती देखती धामा। नीचे नजरती देखती धामा। और घोड़िया घूम गई केहू गामा, घोड़िया घूम रही है केहू गामा। घोड़ी घूम रही है केहू गामा। घोड़िया घूम रही है केहू गामा। मेरे महाराज रे आगे तू घोड़ी जाई रहा। आगे तू घोड़ी धड़काए। भक्तों ध्यान रखना, आज उर्वशी घोड़ी बन गई थी, दिन रात नाच रही है, पैर बंद नहीं किया। इधर देवता विचार कर रहे हैं ये 3.5 वज्र कैसे मिलेंगे। और तब तक देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा लेके और देवराज इंद्र की सभा में आ गए। देवराज इंद्र ने कहा, अरे देव ऋषि नारद, दुर्वासा महात्मा ने उर्वशी को श्राप दे दिया है। महात्मा के श्राप से उर्वशी घोड़ी बन गई है। और उन्होंने कहा है कि 3.5 वज्र आकाश में टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे और तब ये श्राप मुक्त होगी। तो नारद जी बताओ कि ये 3.5 वज्र मिलेंगे कैसे। नारद ने कही, बस इतनी बात। देवराज इंद्र इतनी बात के लिए बेचैन हो। नारद ने कही, इंद्र बताए तो देंगे, तुम एक काम कर लो। तो कौन सा? तो देव ऋषि नारद बता रहे हैं और इंद्र सुन रहा है। क्या? कागज लेके हाथों में एक चिट्ठी लिखो बनाई है, और मैं बोलूं 100 शब्द लिखो, सुरपति सुनियो चितलाई है। तापे मोहर देव लगवाए, 3.5 वज्र अंबर में, अरे जितो नारद दे गो लड़ाए। तो नारद देव लड़ाए।
नारद ने कही, महाराज एक तांबे का पत्र मंगाएं, उस तांबे के पत्र पर ये लिखें कि ये घोड़ी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की है, जो इस घोड़ी को पकड़ेगा उसे कृष्ण से युद्ध करना होगा। उस समय इंद्र ने तांबे के पत्र पर द्वारकाधीश भगवान का नाम लिखवा दिया और नीचे मोहर लगा दी नाम लिखवा करके, और घोड़ी की गर्दन में उस पत्र को बांध दिया। पहाड़ में बैठे हुए वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय को सावधान करते हैं, राजन जन्मेजय वो घोड़ी दुनिया में घूम रही है, किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ी कि उस घोड़ी को कोई पकड़ लेता। जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और लोग बाग देख रहे, घोड़ी को देखते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं, भैया अलग रहना, ये घोड़ी नहीं है, ये मौत घूम रही है, ये बीमारी है। भूल से भी इस घोड़ी को पकड़ लिया, उसे कृष्ण से युद्ध करना होगा। इधर में घोड़ी विचार कर रही है कि जब तक मेरे ऊपर कोई असवार नहीं होगा और तब तक 3.5 वज्र लड़ेंगे नहीं, ऐसा विचार कर रही थी घोड़ी। राजन जन्मेजय, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। और तब तक हुआ क्या बेटा बलराम, हिम्मत घोड़ी हार गई, तब दंडिक मन में आई है, कायल की नाच रही और गयो पसीना आई है, दादा हाथ ले हथियार, घोड़ी नाच रही बन खड़ में, अरे उत खेल तू दंग शिकार, राजन जन्मेजय इधर में जब कोई असवार नहीं हुआ, इधर घोड़ी नाच रही है जंगल में, और राजा दंग शिकार खेलने के लिए आए। घोड़ी की गर्दन में पत्र बंधा हुआ था और इधर राजा दंग ने और घोड़ी के रूप को देखा। तब पल भर की नए समय करी, पल भर की नए समय करी, और हाथ डार दो कोड़ाए, और नए राजा ने देर करी, और अपनो छोड़ दो घोड़ा है, दादा जाय रही कथा यंगार, बाग पकड़ लई है घोड़ी की, अरे तप कूदी भयो है सवारा, तप कूदी भयो है सवारा। इधर में राजा दंग जो घोड़ी की पीठ पर असवार हुए हैं, तो ध्यान रखना, जब घोड़ी को वो आगे के लिए बढ़ाते तो पैर इनको इशारों करते हैं, जब घोड़ी को रोकना चाहते हैं तो गर्दन में हाथ मारते हैं। और जैसे राजा दंग ने घोड़ी को रोकना चाहा
ताखन पर गर्दन में हाथ मारो। गति कौन सी बनी? हाथ घुमाए दो राजा ने, गर्दन में दिख गई पाती है। नाम पढ़ो जब केशव को, तब दंग कांप गई छाती है। दादा रूठ गयो करतार, बाग छोड़ के कूद पड़ो है। अरे जके छूट गए हथियार, रखना भक्तों। जैसे ही राजा दंग ने और भगवान कन्हैया के नाम को देखा है, घोड़ी की पत्र बंध रहा था गर्दन में, एकदम राजा दंग और घोड़ी थी 6 कदम पीछे हट गए। और जैसे ही पीछे हटे और तब उस घोड़ी ने कहा, अरे राजा दंग, क्यों तो तुम मेरे ऊपर असवार हुए और क्यों तुम मुझे अब छोड़ रहे हो? अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। राजा दंग फिर घोड़ी के ऊपर असवार है गए और मन में विचार कर रहे, भगवान कन्हैया से युद्ध करने की सामर्थ्य मुझ में है नहीं। अगर घोड़ी को छोड़ता हूं तो ये मुझे श्राप दे देगी। तो मैं अपने हितु रिश्तेदारों से और मदद लूंगा। ऐसा विचार करते हुए राजा दंग और अपने हितु रिश्तेदारों के पास उस घोड़ी को लेकर के घूम रहे थे। कहने लगे, भैया यह घोड़ी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की है, इस घोड़ी को मैंने पकड़ लिया है। इस जटिल समस्या में तुम मेरी मदद करो। हितू रिश्तेदार ने कही, भैया दंग अलग रहियो, जय घोड़ी जंत खोलो, जय घोड़ी खोलो जंत ले जाओ। जी घोड़ी पहले उडोल गई है, 56 करोड़ अहिनी की लठिया है, सामना नहीं कर पाएंगे। अलग हटो, लौटा दे। पाड़ में बैठे हुए वैशंपायन जी महाराज जनमेजय को सावधान करते हैं, राजन जनमेजय। अंत में राजा दंग और हस्तिनापुर में आए। गंगा पुत्र भीष्म को सारा वृतांत बताया। गंगा पुत्र भीष्म ने भी मना कर दिया, राजा दंग इस समस्या में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। राजन जनमेजय लौट करके आ रहे थे, जब मगसाला की सीमा पर होकर के गुजर रहे थे, मन में विचार किया, यहां पर कुंती के 5 पुत्र निवास करते हैं, वे जरूर मेरी मदद करेंगे। तो तब हिम्मत गए हारे, हिम्मत गए हारे, अरे झुको सब वीरन को झंडा। मगसाला दैय बनाई छे कि गजपुरती पन्ना। मगसाला दैय बनाई छे कि गजपुरती पन्ना। मगसाला दैय बनाई छे कि गजपुरती पन्ना। अरे भूप जब आगे बढ़ी आए,
बैठे धर्म कुमार बचन राजा ने फरमाए। यहाँ बैठे धर्म कुमार बचन राजा ने फरमाए। यहाँ बैठे धर्म कुमार बचन राजा ने फरमाए। धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे, दोनों हाथ जोड़ करके राजा तक ने कहा, भैया धर्म, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, शरणागत बन करके तुम्हारी शरण में हूं। तो एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि शरणागत की रक्षा अवश्य करे। मैंने धोखे से, भूल से और कृष्ण भगवान की घोड़ी को पकड़ लिया था। घोड़ी की गर्दन में पत्र बंधा हुआ था कि यह घोड़ी कृष्ण भगवान की है। इस घोड़ी को कोई पकड़ेगा, उसे कृष्ण से युद्ध करना होगा। तो महाराज आप मेरी मदद करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना कि कृष्ण भगवान की घोड़ी। तब राजा दंग से कहा, सोनो भूपर हरि ध्यान गिरा राजा को फरमाई। और त्रिलोकी की भीन सबूत्रा अर्जुन को ब्याई। और त्रिलोकी की बहन सबूत्रा अर्जुन को ब्याई। अरे त्रिलोकी की बहन सबूत्रा अर्जुन को ब्याई। और त्रिलोकी की भीन सबूत्रा अर्जुन को ब्याई। ने कहा, अरे दंग, क्या इस बात को तुम जानते नहीं हो कि द्वारकाधीश कृष्ण बलराम की बहन समुद्रा और मेरे छोटे भैया अर्जुन के लिए भी आई है। अर्जुन के साथ उसका विवाह हुआ है। तो महाराज, हम कृष्ण भगवान से और बैल लेना नहीं चाहते, उनसे हम बैल लेना नहीं चाहते हैं। और इस जटिल समस्या में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। पानी में बैठे हुए वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय को सावधान करते हैं। राजन जन्मेजय बड़े उदास मन से राजा दंग और मगशाला से और गुजर रहे थे और मन में विचार कर रहे हैं कि जब दुनिया में अब मेरी कोई मदद करेगा नहीं, कोई मददगार है नहीं, इससे ज्यादा सुंदर तो यह है कि मैं अब अपने शरीर को ही जला दूं। राजा ने लीनी चितार चाय, अरे कोई नहीं मदद करेगा जा जग में। अरे जा बदन कुदूंगो जराए। राजा दंग ने विचार किया, मेरी जैसी दुनिया में कोई मदद नहीं करेगा। इससे ज्यादा सुंदर तो ये हुआ कि मैं अपने शरीर को ही जला दूं। न रहो बांसुर और न बजेगी बांसुरी। राजन जन्मेजय ऐसा विचार करते हुए राजा दंग ने और मगशाला की सीमा पर घोड़ी को एक वृक्ष से बांध दिया। घोड़ी को वृक्ष से बांध दिया और ईंधन एकत्रित कर रहे थे। जब ईंधन एकत्रित कर रहे थे और उधर द्रौपदी भवन पर खड़ी थी, मगशाला पर खड़ी होकर के द्रौपदी देख रही है, अरे भगवान, हमारी सीमा पर यह कौन पुरुष है
चिता रचा रहा है, ईंधन एकत्रित कर रहा है। चल करके मुझे देखना चाहिए इधर गति कौन सी बनी है। इतने तो राजा दंग और चिता को तैयार कर रहे हैं। कैसे? अरे मरी बे की करिया तैयारी, अरे मरी बे की करिया तैयारी, अरे मरी बे की करिया तैयारी, अरे मरी बे की करिया तैयारी। हिम्मत राजा ने जब हारी, हिम्मत राजा ने जब हारी, हिम्मत राजा ने जब हारी, हिम्मत राजा ने जब हारी। आंगत आई रैया द्रौपदी कुमारी, लागत आई रैया द्रौपदी कुमारी, सनमुख आई रैया द्रौपदी कुमारी, समुनक जाई रैया द्रौपदी कुमारी, और दादा जाई रही कथा अंगारी। दादा जाई रैया कथा अंगारी। मेरे महाराज रे राजा को पूछा गहिला, राजा को पहुंचा राजन जन्मेजय इधर में राजा दंग चिता तैयार कर रहे थे। तब तक द्रौपदी और राजा दंग के पास आई। महाराज आप कौन हो और हमारी नगरी की सीमा पर आप क्यों जानना चाहते हो? तब राजा दंग ने दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के कहा, बहन इस संसार में मेरा कोई मददगार है नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। द्रौपदी ने कही, भैया मरेबे को कार्डो कौन सो तेरो? तब राजा दंग ने कहा, बहन एक कृष्ण भगवान की घोड़ी थी, इस घोड़ी को मैंने भूल से पकड़ लिया। मैं अपने हिंदू रिश्तेदारों के पास गया, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस घोड़ी को मैं छोड़ता हूं तो ये घोड़ी मुझे श्राप दे रही है। द्रौपदी ने कही, एक कृष्ण के भय से तू मरना चाहता है, एक कन्हैया के भय से मरना चाहता है? भैया एक बात मेरी मानिए। कौन सी? तू मरी रहो तो अरे थोड़ी देर और रुखी जाइए, थोड़िया देर और रुकी जाइए, थोड़ी देर और रुखी जाइए, थोड़िया देर और रुकी जाइए। राजा मत तू दे हजरइए, राजा मत तू दे हजरइए, राजा मत तू दे हजरइए, राजा मत तू दे हजरइए। प्रेणो द्रौपदी को लखी लइए, पैरो द्रौपदी को लख लइए, प्रेणो द्रौपदी को लखी लइए, पैरो द्रौपदी को लख लइए। राजा मत मन में घबराइए, राजा मन में मत घबराइए, राजा मन में मती घबराइए। राजा मन में मत घबराइए। दादा कही गई बचन उचार, द्रौपदी धिया बढ़िया महलन को, सनमुख आई रवा पवन कुमारो। पवन कुमारो योगेश आगे का प्रसंग है, वॉल्यूम नंबर 2 में इंतजार करें। जहां है मनोरंजन का ठौर, वो कैसेट है राठौर। रसिया मल्हार
आल्हा भजन, लोकगीत एवं लोक कथाओं के सिरमौर कैसेट राठौर। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे तो सो दया तुमा होय। तो जितलंग मेरे गुरु बसी उधर नवाऊं शीस, महाराज सिंह की रपार है मैंने सुमेरी लय जगदीश। तो माता मेरी सरस्वती करो हृदय में बास, लाज सुभाष की राखियो त्यारे हूँ चरणों को दास। सब दिन ही पन पारोरी भवानी मैया, पन पारोरी भवानी मैया सब दिन ही। अरे आदि की भवानी त्यारो ग्रंथन में परमान, ओ जानी की अज्ञान मैया हृदय बीच दे दे ज्ञान। जाने की अज्ञान मोई हृदय बीच दे दे ज्ञान। ओ ब्रह्मा विष्णु शेष शनि कार्तिक धरत ध्यान। और ऐसा ही नहीं, कंचन भवन जामी नागिन की